हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी, और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिस पर एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली सीटेड एग्ज़ाम में तो आपने देखा होगा कि 100% इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों आपका दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि बच्चे जो पैदा होते हैं, बच्चे की जो योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी होती हैं, वो एक जैसी नहीं होती, और बच्चे की थॉट्स, बच्चे का स्ट्रक्चर, बच्चे की मेंटल एबिलिटी, कुछ भी हम कह लें, एक जैसी नहीं होती। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली अच्छे होते हैं तो फिजिकली अच्छे नहीं होते, अगर फिजिकली अच्छे हैं तो वो मेंटली अच्छे नहीं होते, कुछ बच्चे सोशली अच्छे नहीं होते तो इमोशनल अच्छे नहीं होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, और हमें सबको लेके चलना होता है, सबको इन द सेंस कि हमें हर एक बच्चे को ध्यान में रख के चलना होता है, चाहे वो मेंटली क्या नाम है बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है या फिजिकली कमज़ोर है, जैसे ही मर्जी है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात जब हम करें, इंक्लूसिव का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। ठीक है, क्या करना होता है, इसका मतलब क्या करना, जोड़ना। अब इनमें किन बच्चों को जोड़ने की बात की जाती है, इसकी हम पहले बात करेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव कहता है कि सारे बच्चे समान हैं, ऑल the student या all the person in front of the टीचर या इन फ्रंट ऑफ द एनी काइंड ऑफ एजुकेशन आर इक्वल। ठीक है, किसी भी बच्चे को हम किसी भी बिहाफ पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे क्लास में बच्चा कैसा भी आए, चाहे बच्चा क्लास में अगर हैंडीकैप है, या क्लास में कोई बच्चा जो है जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, या बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है, कैसा बच्चा क्यों ना हो, हमें हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर एजुकेशन देनी होगी। ठीक है, तभी हम अपने एम्स को, अपने क्या नाम है आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हमने तैयार किया है एजुकेशन का, उसे हम अचीव कर पाएंगे। और देखो, अचीवमेंट कब होती है बच्चे, कब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, जब आपको ये लगता है कि सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सभी बच्चे की क्या नाम अच्छी एबिलिटी डेवलप हुई है, और सब बच्चे अपने स्तर पर, अपने लेवल पर अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव ये कहता है कि भाई हमें हर एक बच्चे को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे जोड़ना है, ठीक है, अब आपको पता है कि दो बच्चे एक जैसे पैदा नहीं होते, डाइवर्सिटी होती है बच्चों में। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि दो बच्चे अलग अलग एबिलिटीज़ के होते हैं, अलग अलग थॉट्स के होते हैं, अलग अलग बिहेवियर के होते हैं। और आपने देखा होगा बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो बच्चे थोड़े से स्लो होंगे, या थोड़े से बच्चे मेंटली थोड़े से कमज़ोर होते हैं, या थोड़े से बच्चे फिजिकली कमज़ोर होते हैं, तो स्कूल उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, कहता है कि भाई ऐसा है कि आप इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, स्पेशल इनके लिए एनवायरनमेंट है, आप उनको वहाँ भेजो। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट। लेकिन अब वो बच्चों को ये लगता है कि यार अब हमें बाहर भेजा जा रहा है, हमें अलग बच्चों अलग क्लास दिलाई जा रही है, हमें भी तो हक है हम सबके साथ क्या कर सके, पढ़ और लिख सके। तो इंक्लूसिव का काम ही है ये बच्चों जोड़ना, यानी कि कनेक्ट करना। ठीक है, अभी कौन से बच्चे कनेक्शन की बात करता है, तो उनको ये देखो, इंक्लूसिव ये कहता है कि भाई दो बच्चे पैदा होते हैं। कौन कौन से बच्चे पैदा होते हैं, एक वो होता है जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं, या नॉर्मल चाइल्ड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट या भी कह सकते हैं नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य बालक। अब सामान्य बालक कौन है, ठीक है, सामान्य बालक वो होता है जो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है, ठीक है, सेकंड क्या है, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, मेंटली, एंड आप साथ में इसको इंटेलेक्चुअली लिख सकते हो, या आप लिखते हो कोई बच्चा जो है इमोशनली यानी कि संवेगात्मक रूप से एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसको। ठीक है, यानी कि संवेग उसका सही है, संवेगात्मक रूप से, है ना। फोर्थ आप लिख सकते हैं, आपका सेंस हो गया सोशली। सोशली मतलब क्या है, सामाजिक रूप से, है ना। एंड लिंग्विस्टिकली, लिंग्विस्टिकली मतलब क्या है, भाषिक रूप से, है ना। तो अगर एक बच्चा जो फिजिकली, मेंटली, सोशली एकदम ठीक है, और उसकी नॉर्मल आईक्यू भी है, आईक्यू को पता है कितनी होती है, 100 टू 110 अगर आपकी आईक्यू है तो बच्चा क्या कहलाता है, नॉर्मल। ठीक है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं नॉर्मल आईक्यू के पैदा होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स कह सकते हो, या नॉर्मल, या उसको आप चाइल्ड कह सकते हो। ठीक है, चलिए, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल नहीं पैदा होते हैं, उनकी अलग थॉट, अलग एबिलिटीज़, अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया नॉर्मल स्टूडेंट्स, और एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज एब नॉर्मल स्टूडेंट्स।
एब नॉर्मल कह सकते हो आप, या एक्सेप्शनल, आपको पता है एक्सेप्शनल की हमने बात की थी, एक्सेप्शनल यानी कि विशिष्ट, या एक टर्म, एक वर्ड हम यूज करते हैं इन बच्चों के लिए, स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, या स्पेशल नीड चिल्ड्रन आप कह सकते हो, या आप इनको चाइल्ड कह सकते हो। तो एक तो होते हैं जो बच्चे हमारे होते हैं सामान्य, एक होते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, असामान्य बालक भी कह सकते हैं, या विशिष्ट बालक भी कह सकते हैं, या अब जो हम टर्म यूज करते हैं इन बच्चों के लिए वो क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। तो इन दो सब बच्चों को, इनमें कौन से बच्चे आ जाते हैं, जो बच्चे फिजिकली, मेंटली, सोशली, लिंग्विस्टिकली एक जैसे नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा फिजिकली में बच्चे, कुछ बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे विजुअली अच्छा नहीं होता है, जिनमें कुछ बच्चे हैंडीकैप टाइप के होते हैं, मेंटली कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, इसमें मेंटली रिटार्डेड आ जाएंगे, स्लो लर्नर्स आ जाएंगे, सोशली जो सोशलाइज नहीं होते हैं, या जो बच्चे को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज बोलने में, सुनने में डिफरेंस होता है, बच्चा सुन भी क्या नाम है, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत होती है, या आप एक टर्म और लिख सकते हो, लर्निंग डिसेबल्ड, यानी कि जो अधिगम रूप से अक्षम होता है। इन सभी बच्चों को हम नॉर्मल से हटकर मानते हैं, इनको स्पेशल नीड स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो अब एक बात बताओ, अगर क्लास में एक बच्चा आता है जो हैंडीकैप है, चल फिरने में उसको दिक्कत हो रही है, क्या वो आपके साथ नहीं पढ़ सकता? एक बच्चा क्लास में ऐसा है जो स्लो लर्नर है, नहीं सीख पा रहा है, क्या वो आपके साथ नहीं सीख सकता? क्या उसको नॉर्मल के साथ नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि भाई कोई भी बच्चा क्यों ना हो, कोई भी बच्चा या नॉर्मल हो यानी कि सामान्य बालक हो, या बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला हो, या विशेष बालक हो, या असमान बालक हो, इन दोनों बच्चों को हमें क्या करना है, दो टर्म हमने यूज किया था, जोड़ना है, कनेक्ट करना है। क्या करना है इन बच्चों को हमें, इन बच्चों को हमें कनेक्ट करना है, इनको एक जैसा वातावरण देना होगा, एक जैसा एनवायरनमेंट देना होगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है बच्चों, जो हमारे बच्चे नॉर्मल हैं और दूसरे जो बच्चे कौन से होते हैं, एब नॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? उन दोनों बच्चों को हमें क्या करना है, रेगुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, रेगुलर एनवायरनमेंट, जिसको हम एक नियमित वातावरण कह सकते हो, या आप कह सकते हो इन बच्चों को हमें क्या करना है, रेगुलर क्लासरूम देनी है, जो रेगुलर क्लासरूम होती है वो देना है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इन बच्चों को हमें रेगुलर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो दी जाती हैं, वो इन बच्चों को प्रोवाइड करना है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो एबनॉर्मल है, उसको हमें क्या करना है, नियमित कक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। नियमित आप ये कह सकते हो व्यवस्था प्रदान करनी है, ठीक है, व्यवस्था देनी है उसको। या अब ये कह सकते हो कि उसको हम नियमित जो है वातावरण, नियमित अब ये कह सकते हो उन बच्चों को हमें वातावरण देना है। तो क्लूजिव का मोटो ही यही था बच्चों कि हमें नॉर्मल बच्चों को साथ साथ एबनॉर्मल को भी हमें एक साथ क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। चाहे तो हम इन बच्चों के लिए अगर हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ यूज करना है, फैसिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों, सुविधाएँ भी देना पड़ जाए उन बच्चों को, जैसे हैंडीकैप बच्चों के लिए कुछ सुविधाएँ देनी है, या उन लोगों के लिए कुछ अलग से एजुकेशनल टूल्स मंगवाने हैं, बुक्स बनानी है, कुछ भी हमें करना पड़ेगा, वो हम देंगे, ठीक है। लेकिन हम उन बच्चों को क्लास के अंदर ही टीच कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे, ताकि उन बच्चों के अंदर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव वह महसूस ना करें, ठीक है बच्चों। तो रेगुलर एनवायरनमेंट देना है, रेगुलर क्लास देना है, रेगुलर बच्चों को रखना है। तो एनसीएफ की बात, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब किस किस एजुकेशन के अंदर आती है, मैं इसके थोड़े से हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहता था मैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, आपने सुना होगा एनपीई, ठीक है। ये पहली बार इसने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी, बट इसको सही रूप से जो मतलब एजुकेशन के अंदर जो जिसने सही तरीके से इसको यूज करने की या
इंक्लूसिव एजुकेशन को रखने की बात की थी, वो आप ये कह सकते हो वो क्या था, NCF 2005 ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। NCF ने कहा था भाई हमें बच्चों को एक साथ जोड़ना है और एक साथ जोड़ने के लिए हम बच्चों को इंक्लूसिव वातावरण देंगे, यानी कि समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके विरुद्ध, इसके अगेंस्ट होता है सेपरेट या सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट मतलब कि अलग करना है, जैसे बच्चे का कोई मेंटली रिटार्डेड है या बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको अलग कर दिया जाए, उसको अलग सुविधाएं, अलग स्कूल, अलग एनवायरनमेंट दिया जाए। तो इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है, हमें हर एक बच्चे को क्या करना है, कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसका एक बच्चों मोटो भी था, मोटो इन द सेंस, मोटो कह सकते हो कि एक इनका एक स्लोगन था। ठीक है, कि भाई एजुकेशन फॉर ऑल, आपने सुना भी होगा, एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर द एजुकेशन, ऐसे कुछ था बना हुआ, एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर द एजुकेशन। ठीक है, यानी कि सबकी शिक्षा, सबकी शिक्षा या एवं सबके लिए शिक्षा, सबकी शिक्षा एवं सबके लिए शिक्षा। ठीक है, सबकी शिक्षा एवं सबके लिए शिक्षा, ये वर्ड जो है, ये मोटो जो है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन ने ही दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हमेशा रखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि हर एक बच्चे को हमें एक जैसा एनवायरनमेंट देना है, इक्वल समझते हुए एजुकेशन देना है। ठीक है, और चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, हम दोनों बच्चों को हमें एक साथ एक ही क्लास के अंदर एक छत के नीचे हमें क्या देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी। तभी उन बच्चों के अंदर जो है एक तरह से भेदभाव, जो हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन पावर जो होगी वो खत्म की जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट डिसीजन में आपको आ गया होगा। ठीक है, बट इसके अलावा एक और एजुकेशन हम सुनते हैं। पहले हम इंक्लूसिव की बात नहीं करते थे। ठीक है, पहले हम बात करते थे बच्चों इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। किसकी बात करते थे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड को हिंदी में कहा जाता है एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। ठीक है, अब इंक्लूसिव में और इंटीग्रेटेड में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी बात करता है इक्वली बच्चों को एजुकेशन देने की। ठीक है, तो ये कहता है भाई एक बच्चा वो है जो नॉर्मल एजुकेशन वाला होगा, जिसको जो नॉर्मल बच्चा होगा, एक वो होगा जो कौन सा होगा बच्चों, एब नॉर्मल, या आप ये कह सकते हो जो बच्चे फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब होंगे या मतलब नॉर्मल नहीं होंगे। उन दोनों बच्चों को हमें क्या देना है, एक साथ रेगुलर एजुकेशन देनी है। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन बच्चे की नीड्स को या बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान नहीं देता। इसमें देखो, मैंने हमने पहले कहा था आपको कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये कहता है कि एक साथ तो हम एजुकेशन देंगे और साथ साथ में जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की जो होती है, जैसे फैसिलिटीज़, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है, जैसे आपको बता दूं मैं, इंक्लूसिव एजुकेशन ने ये कहता है कि अगर बच्चा कोई चल के ऊपर नहीं जा सकता है तो उन बच्चों के लिए हम रैंप बनाएं, है ना। जैसे जो फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं ना, उनके लिए रैंप की जरूरत होती है। जैसे ऐसे रैंप आप देखोगे कुछ एक शर्प आकार का होता है, जो इसमें आप सीढ़ी चढ़ने आप रैंप से जा सकते हो। ठीक है, तो रैंप बेसिकली उन बच्चों के लिए, व्यक्ति के लिए होता है जो सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो आपने एक टर्म सुना होगा, सीटेट में पूछा भी जा चुका है, बाला। बाला जो वर्ड है ये बेसिकली इंक्लूसिव की ही बुक में ही कहा गया था। बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स, है ना। जो बिल्डिंग हमारी होती है वो एक शिक्षण जो अधिगम जो है एक एड्स के रूप में काम करती है। तो बिल्डिंग को निर्माण किया जाए और बिल्डिंग निर्माण के साथ साथ जो है कुछ में रैंप वगैरह या जो फैसिलिटीज़ होती है, पानी की सुविधा होनी चाहिए या बच्चों के लिए प्रॉपर किट्स होने चाहिए। तो बेसिकली जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कुछ सुविधाओं यानी कि फैसिलिटीज़ की बात भी करता है। बट इंटीग्रेटेड एजुकेशन रेगुलर की बात तो कर रहा है। ठीक है, बट रेगुलर के साथ साथ जो किसी प्रकार की सुविधा या किसी प्रकार के अदर जो फैसिलिटीज़ होती है उसकी बात ये नहीं करता। तो पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम लोग समझते थे, इसमें भी बच्चे कुछ ही रखे थे, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये सबको लेता है। तो याद रखना, नॉर्मल के साथ साथ यहाँ पे कौन से बच्चे आप लिखोगे, डिसेबल्ड। केवल जो बच्चा डिसेबल्ड है उन बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी रेगुलर। ठीक है, बट इंक्लूसिव में सब आ जाते हैं, सारे एक्सेप्शनल, डिसेबल्ड हो गए, रिटार्डेड हो गए, सारे बच्चों को ये एजुकेशन देने की बात करता है। ठीक है बच्चे, चीज़ याद रखना है। अच्छा, एक टर्म और आपको मैं बता दूं कि आपने एक टर्म सुना होगा, इक्वल एजुकेशन एंड इक्विटी एजुकेशन, है ना। एक होता है इक्वल
इक्वल और एक होता है इक्विटी। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है समान, समानता, और इक्विटी का मतलब होता है समता। अब देखिए बच्चों, इक्वल का मतलब ये हुआ कि भाई दो बच्चे इक्वल होंगे, दोनों बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। ठीक है, इक्वल जो है उनको एनवायरनमेंट दिया जाएगा। इक्विटी का मतलब ये होता है कि देखो बच्चों, इक्वल एनवायरनमेंट तो उसको हम देंगे, साथ साथ में अगर जिन बच्चों को स्पेशल फैसिलिटीज की नीड है, फैसिलिटीज भी उन बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि उन बच्चों को हम सुविधाएं भी देंगे। तो अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है, क्या एग्री शिक्षा, ये कहता है भैया इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब इंक्लूसिव जो है, अब ये इंक्लूसिव क्या कहता है? इक्वल प्लस में क्या? इक्विटी एजुकेशन। ये चीज याद रखना, ये भी सीधा एग्जाम में पूछ चुका है कि बच्चे को समान तो हमें समझना ही है, ये तो है ही है, दो बच्चे हमारे एकदम समान होंगे, समान सुविधा उनको दी जाएगी, लेकिन समान सुविधा के साथ साथ उनको फैसिलिटीज दी जाएगी, यानी कि इक्वल एंड इक्विटी एजुकेशन दिया जाएगा। आई होप कि इंटीग्रेटेड क्या होता है, समझ क्या होता है? इंटीग्रेटेड में क्या होता है? केवल जो नॉर्मल बच्चे होंगे, सामान्य बालक, और साथ में कौन से बच्चे होंगे? डिसेबल, जो अक्षम बालक है, उनको हम रेगुलर एजुकेशन देंगे। ये किसी प्रकार की फैसिलिटीज की बात नहीं करता। ठीक है, उन बच्चों को हम अलग से क्लास में ले जाके उनको पढ़ा देंगे, उनको सिखाया जाएगा, उनको अलग से डील की जाएगी। बट इंग्लिश क्या कहता है बच्चों? कि सारे बच्चे एक जैसे होंगे, सब बच्चे को हम एजुकेशन देंगे, और इक्वल के साथ साथ यानी कि समानता के साथ साथ समता, यानी कि उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इनका एक मोटो भी था, दैट क्या था मोटो इसका बच्चों? दैट इज इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर दी एजुकेशन। और ये भी कहता है कि बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्षमताओं के अकॉर्डिंग, बच्चे के मतलब फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? उनको सुविधाएं देनी है। यानी कि एक स्कूल को याद रखना, उन्होंने ये कहा था कि भाई एक स्कूल को या एक एनवायरनमेंट को तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चे को क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, किन फैसिलिटीज़ की नीड है उनको। दूसरी बात, बच्चे के डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना है। डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पर? कि उनकी विविधताएं, किस में बच्चा विविध है ना। दूसरी बात, बच्चे के जो है एक लेवल्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। लेवल्स मतलब ये है कि बच्चे का स्तर क्या है, बच्चा किस लेवल पे है। तो फैसिलिटीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखेंगे, और साथ साथ में उनका जो लेवल है उनको भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट हमें देना होगा जिससे कि बच्चा इक्वली क्या कर सके, एनहेंस कर सके नॉलेज को, इक्वली एक्सप्लोर कर सके नॉलेज को, और अपने अपने लेवल्स के आधार पर सीखे। अगर बच्चे को आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो बच्चा अपने लेवल के अनुसार से नहीं सीख पाएगा, है ना। अब बच्चे को बोलते रहे तू तो ये काम नहीं कर सकता, तेरे बस की ये काम नहीं है, तो बच्चा अपने में ही क्या हो जाता है? डीमोटिवेट हो जाता है। बच्चे को भाई, बच्चा अ पर्सन is not able to do the task, yet we will motivate student, फिर भी हम उसको मोटिवेट करेंगे that you can able to do, आप कर सकते हो, आपको एबिलिटीज़ है। तो हमें बच्चे को इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, और इक्वली बच्चों को हमें साथ डील करना है। ये क्या कहता है? इंग्लिश एजुकेशन कहता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे कोई टास्क कर रहे होते हैं, फिजिकली बच्चा है और कोई टास्क काम कर रहा है, उसमें कहता है बेटा तू तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये काम कर देता हूँ। तो आप उसको ये मोटिवेट करो कि तेरे में वो एबिलिटीज़ है। उसके अंदर जो सेल्फ एफिशिएंसी होती है, अब ये क्या एक वर्ड होता है? सेल्फ एफिशिएंसी। ठीक है, जो सेल्फ एफिशिएंसी के साथ आप ये लिख सकते हो बच्चे में सेल्फ जो एबिलिटीज़ कह सकते हो आप, उस एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है एजुकेशन। उसी लगना पहचानना है कि तेरे में ये आत्म योग्यता है, तू ये क्या कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। इस पर इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं, बट ये पूछते हैं ये होता क्या है, और बेसिकली कौन सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करता है। तो वो इंक्लूसिव, वो एनसीएफ 2005 की हमने बात की थी। एनसीएफ क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसके अंदर आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि इंक्लूसिव एजुकेशन समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एक क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आता ही आता है। सीटेट में तो एक तो आएगा ही आएगा, कंफर्म होता है बच्चों। एक के साथ दो भी आ सकते हैं। अब जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, जेंडर बायस हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया, थॉट्स, लैंग्वेज एंड थॉट्स की हम बात करेंगे, तो इन पर एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता जरूर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इतना तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।